काशी आध्यात्म और संस्कृति का निगूढ़ रहस्य है जो इसको अलौकिक और पावन बनाता है। विश्व की इस विलक्षण नगरी को यहाँ स्थित सिद्धपीठों ने अलौकिक आभा प्रदान की है। यहाँ अनेक सिद्धपीठ हैं। उन्हीं में से एक शहर के समीपवर्ती क्षेत्र राजा तालाब स्थित भीमचंडी गांव में मां भीमचंडी का मंदिर है। ये मंदिर पंचक्रोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान का ये एकमात्र शक्तिपीठ है। वाराणसी से भीमचंडी तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाला ये रास्ता खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य से मन को खूब लुभाता है। भीमचंडी गांव में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर गंधर्व सागर तालाब है। इसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने मात्र से ब्रह्म दोष से मुक्ति मिलती है। जनश्रुति ये भी है कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म दोष से मुक्ति के लिए पंचक्रोशी यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने इस कुंड में स्नान किया था और ब्रह्म दोष से मुक्त हुए थे। शिव की नगरी काशी में पंचकोशी परिक्रमा का बेहद अलग ही महत्व है और अलग ही महात्म है। मणिकर्णिका तीर्थ से शुरू होने वाली पंचकोशी परिक्रमा का पहला पड़ाव कर्दमेश्वर और दूसरा भीमचंडी। और अगर हम भीमचंडी की बात करें तो ये माँ शक्ति का स्थान है। और अगर जो काशी के लोग हैं या जो लोग पुराने लोग हैं या फिर पुराणों की बात करें, काशी रहस्य की बात करें, काशी खंड की बात करें तो भीमचंडी का वर्णन उसमें मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है भीमचंडी का। और उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। भगवान राम ने भी इस परिक्रमा को किया है रामायण काल में, और महाभारत काल में पांडवों ने द्रौपदी के साथ भी इस परिक्रमा को किया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनातन धर्मियों की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है। गंधर्व सागर तीर्थ के पश्चिम और दक्षिण कोने पर गंधर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना गंधर्वों ने की थी। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 नंदी विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में गंधर्वेश्वर महादेव अपने गणों के साथ विराजमान हैं तथा मंदिर में अन्य देवी देवताओं के विग्रह भी मौजूद हैं। जनश्रुति में प्रचलित है कि मृदुभाषी और प्रीति की स्थापना करने वाले गंधर्वेश्वर महादेव के दर्शन से दर्शनार्थियों में वाणी की विनम्रता के भाव को स्थिरता मिलती है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये गंधेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये गंधर्वों द्वारा बनवाया हुआ है। बगल में इसके गंधर्व सागर के नाम से एक तालाब भी है जो कि बहुत ही पौराणिक है। मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी रोग कष्ट हो, कोई असाध्य रोगों का भी निवारण इस तालाब में नहाने से हो जाता है। ये ऐसी आस्था है, मान्यता है। त्रिमुहानी के समीप ही आदिशक्ति माँ भीमचंडी का मंदिर है। माँ का ये मंदिर परिसर पूरा लाल रंग का है और इसका गुंबज भव्य एवं गोलाकार है। कहा जाए तो वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत ही सुंदर है। माता के मंदिर के ऊपर लाल ध्वजा लहराते रहती है। मंदिर की प्राचीनता इसकी बनावट से ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रबल शक्ति संपन्न मां भीमचंडी इस मंदिर में विराजमान है। मां के भीमा रूप का वर्णन कई पुराणों में है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में भी मां के भीमा रूप का वर्णन है। दुर्गा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम यदा भीमं रूपम कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्र मूर्तयः। भीमा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति यदा रूढ़ाख्यस्त्रैलोक्यं महाबाधाम करिष्यति। यहाँ पर भाई आनंद वन है। तो भीमासुर राक्षस था। भीमासुर राक्षस को तो मारने के लिए
हुई प्रकट देवी। जब मारी हैं भीमासुर राक्षस को तब तो नाम पड़ा है भीमचंडी। आदिशक्ति मां भीमचंडी ने दानवों का वध करने के लिए भीमचंडी का रूप धारण किया था। मंदिर में नित्य प्रातः वैदिक नियमों से नाना प्रकार के द्रव्यों से मां को स्नान कराया जाता है, जिसमें कच्चे दूध से स्नान का विशेष महत्व है। उसके बाद मां का श्रृंगार होता है और पूजन अर्चन किया जाता है। विविध प्रकार के पुष्प और नैवेद्य मां को अर्पित किया जाता है। देवी को धूप दीप अर्पित किया जाता है। मां के श्री विग्रह से दिव्य कांति निकलती रहती है, जिसे देख भक्तों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। मां के समक्ष ही अखंड दीप जलता रहता है और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। देवी स्तुति और मानस पूजा के स्वर से मंदिर प्रांगण गूंजता रहता है। ब्राह्मणों और बटुकों द्वारा सप्तशती का पाठ नित्य किया जाता है। यज्ञ और हवन प्रायः होता रहता है। मां के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है, जैसे हर दिन मेले का हो। मां के भक्त मां को नारियल और चुनरी अर्पित करते हैं और अपनी मनौती की अर्जी लगाते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं, भीमचंडी प्रचंडानी मम विघ्नानि नाशय नमस्तेस्तु गमिष्यामि पुनर्दर्शन नमस्तुते। इन आस्थावान भक्तों में मान्यता है कि मां भीमचंडी की श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करने से मां उनकी मुरादें पूरी करती हैं और बड़े से बड़े कष्टों का निवारण भी करती हैं। मंगलवार और अष्टमी तिथि को इनके दर्शन का विधान है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मां का श्री विग्रह 3 प्रहरों में 3 रूप ग्रहण करता है। प्रातःकाल मां का बाल रूप होता है, तदनंतर युवती और सायंकाल मां का वृद्धा रूप आभाषित होता है। यहाँ मां विजय प्रदान करती है। भीमचंडी देवी का जो है एक मंत्र है, वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्य स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। इनका नाम लेने मात्र से ही किसी जगह पे कहीं कोई व्यक्ति बैठा हो, इनका नाम स्मरण कर ले तो उसको वहीं पे विजयी प्राप्त हो जाता है। इस तीर्थ के संदर्भ में एक श्लोक प्रचलित है, तत्र स्नात्वा भीमचंडी पयसा स्नापयेत् सुधि पंचोपचारः संपूज्य ब्राह्मणान् परितोषयेत्। मां भीमचंडी के गर्भगृह में ही 10 मुखी मां काली विराजमान है। इन्हें मां चंडी का ही रूप माना जाता है। कहा जाता है कि दानवों का वध करने के लिए मां भीमचंडी ने 10 मुखी काली का विकराल रूप धारण किया था। 10 मुखी मां काली 10 दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। काशी में पंचकोशी की परिक्रमा की जाती है। पंचकोशी परिक्रमा का जो दूसरा पड़ाव है, ये माँ भीमचंडी देवी का पड़ाव है। यहाँ जो है दूसरा दिन का विश्राम होता है। भगवती का नाम जो है चंडी क्यों पड़ा, भीमचंडी देवी क्यों पड़ा? भीम दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है उसमें वर्णन है, भीमा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। भीमासुर नाम का जो राक्षस था उसका भगवती ने चंडी का रूप लेकर वध किया। यहाँ से जो बगल में ही गंधर्व सागर है, भगवती प्रातःकाल प्रतिदिन वहाँ स्नान के लिए जाती हैं। उस सागर में स्नान करती हैं, स्नान करके प्रतिदिन यहाँ आती हैं। मंदिर परिसर में ही एक मंदिर है जिसमें नरकर्णी अवतार में शिव नरकार्णव तारक के रूप में हैं तथा यहीं रवि रक्ताक्ष गंधर्व और चंडी विनायक विराजमान हैं। नरकार्णव तारक शिव पंचमुखी हैं। इनके सिर पर गंगा विराजमान है। शिव के बाईं ओर रवि रक्ताक्ष गंधर्व हैं। इन्हें सूर्य का प्रतिनिधि माना गया है और यही चंडी विनायक विराजमान है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। ये जो जगह है भीमचंडी देवी मंदिर प्रांगण में ही चंड विनायक
भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं। जो 56 गणेश जो काशी में हैं, जिनका दर्शन किया जाता है, उसमें से 52 नंबर के जो गणेश जी हैं, ये चंड विनायक हैं। मंदिर प्रांगण में एक ओर हनुमान जी और गणपति जी विराजमान हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए ऋतुओं के अनुरूप सायंकाल भजन कीर्तन किया जाता है। माता भीम चंडी के दर्शन से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ माता के भक्तगण यहाँ दर्शन पूजन को आते हैं। आप भी वाराणसी आकर यहाँ माँ भीम चंडी के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं।